नमस्कार। चंद्रकांत भट्ट अमेरिका से। इतना सारा मौसम है। मैं आपको बता सकता हूँ कि ये मौसम और ये नज़ारा शायद आपके लिए कुछ नया है, मेरे लिए हर रोज़ का है। ये छोटे छोटे मॉस्किटो मुझे परेशान करते हैं। मित्रों, चंद्रकांत भट्ट आपको हर रोज़ वीडियो भेजता है। मैं हर वक्त कहता हूँ कि आप लाइक करो, सब्सक्राइब करो। मैं आप पर छोड़ता हूँ क्योंकि मैं तो आपके लिए वीडियो बनाता हूँ, भेजता हूँ, पढ़ता हूँ, तैयार। और मुझे लगता है कि ये बहुत कुछ नई चीज़ें आपको जानने की मिलेगी। फिर आपका इंटरेस्ट क्या है मुझे पता नहीं है। मैंने पढ़ा कि 1925 में लॉन्च किए गए रेडियो सिलोन का भारतीय संगीत पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा, खासकर स्वतंत्रता पूर्व युग और स्वतंत्रता पश्चात काल के दौरान। यहाँ कुछ तरीके दिए गए हैं जिनमें रेडियो सिलोन ने भारतीय संगीत को प्रभावित किया। उस ज़माने में मैंने भारतीय सिलोन का जो रेडियो था बहुत सुना था। मेरे पगार में से पहला पगार 1965 में 450 रुपया मिला। उसमें 425 का मैंने ट्रांजिस्टर लिया था। उस ज़माने में सोचिए। तो विश्व स्तर पर भारतीय संगीत को लोकप्रिय बनाना, रेडियो सिलोन ने भारतीय संगीत को दुनिया भर में प्रसारित किया, इसे व्यापक दर्शकों से परिचित कराया और सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ावा दिया। वो रेडियो की वजह से उस ज़माने में हो सका। दूसरा, भारतीय कलाकारों के लिए मंच। रेडियो सिलोन ने भारतीय संगीतकारों को अपनी प्रतिभा दिखाने, पहचान हासिल करने और व्यापक दर्शकों तक पहुंचने के लिए एक मंच प्रदान किया। रेडियो ने क्या क्या नहीं दिया, आप सोचिए। आज टीवी दे रहा है, मोबाइल दे रहा है, यूट्यूब, व्हाट्सएप, ये सब कुछ आज प्लेटफॉर्म दे रहा है। उस वक्त ये रेडियो का ज़माना था। तीसरा, हिंदी फिल्म संगीत। रेडियो सिलोन ने हिंदी फिल्म संगीत को लोकप्रिय बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और खासकर अमीन सायानी द्वारा आयोजित बिना का गीतमाला जैसे कार्यक्रमों के माध्यम से उसका। और वो कार्यक्रम बिना का गीतमाला शायद आज के ज़माने में किसी को मालूम नहीं होगा। बिना का टूथपेस्ट, टूथब्रश, आज शायद नाम भी नहीं सुना होगा। वो एक वक्त था। चौथा, क्षेत्रीय अंतर को पाटना। रेडियो सिलोन ने एकता और सांस्कृतिक समझ को बढ़ा देते हुए विभिन्न भारतीय क्षेत्रों से संगीत प्रसारित किया। और पांचवा, भारतीय प्रसारण को आकार देना। रेडियो सिलोन की सफलता ने ऑल इंडिया रेडियो AIR और विविध भारती की शुरुआत को प्रेरित किया, जो भारतीय संगीत के लिए महत्वपूर्ण मंच बन गया। छठा, संगीत विरासत का संरक्षण। रेडियो सिलोन ने प्रारंभिक और शास्त्रीय संगीत की रिकॉर्डिंग और प्रसारण करके भारतीय समृद्ध संगीत विरासत को संरक्षित करने में मदद की। और भारतीय संगीत अनुभव संग्रहालय का रेडियो सिलोन प्रदर्शन, जिसमें अमीन सायानी का योगदान शामिल है, और भारतीय संगीत इतिहास के इस महत्वपूर्ण अध्याय पर
प्रकाश डालता है। मैं जो डे केयर में जाता हूँ वहाँ हमारे सरोजबेन गुंदाणी आकाशवाणी भारती जो सुबह में उसके आवाज़ से संगीत शुरू होता था, हर रोज़ उसको नमन करता हूँ। ऐसे प्रतिभाशाली व्यक्ति के साथ बैठना, बात करना, उसका दर्शन करना, वो मेरी बड़ी बहन है, उसको मैं सलाम करता हूँ कि आज भी इतना अच्छा गाती है और उसके साथ बैठने का, उसका दर्शन करने का मुझे आज सौभाग्य है। आपको है कि नहीं मुझे पता नहीं है, क्योंकि ये चिन्ह की मैंने एक आर्टिकल्स पढ़ा कि कुछ साल पहले मेरी एक सहेली ने सिर्फ 50 साल की उम्र पार की थी। लगभग 8 दिनों बाद वह एक बीमारी से पीड़ित हो गई और उसकी जल्दी ही मृत्यु हो गई। जो ग्रुप होता है फ्रेंड्स का, उसमें हमें एक शोक संदेश प्राप्त हुआ कि दुख की बात है कि वह हमारे साथ नहीं रही। आजकल सोशल मीडिया से हमको तात्कालिक मैसेज मिल जाता है, समाचार मिल जाता है, हम लोगों के साथ संपर्क में आ सकते हैं। अगर अच्छा कंस्ट्रक्टिव उपयोग हम कर सके तो बाकी मैं इसके लिए कहता हूँ कि मेरा वीडियो देखो, आपको बहुत कुछ माहिती इन्फॉर्मेशंस मैं दे सकता हूँ। तो आगे उसने लिखे कि 2 महीने बाद मैंने उसके पति को फ़ोन किया। इसे ही मुझे लगा कि वह बहुत परेशान होगा, क्योंकि ट्रैवल वाला जॉब था। अपनी मृत्यु तक मेरी सहेली सब कुछ देख लेती थी, घर, अपने बच्चों की शिक्षा, वृद्ध ससुराल वालों की देखभाल करना, उनकी बीमारी, रिश्तेदारों का प्रबंधन करना, सब कुछ एक गृहिणी घर को किस तरह संभालती है। आई एम प्राउड ऑफ माई मिसिस जयश्री भट्ट। उसने जिस तरह संभाला शायद मेरे लिए नामुमकिन है। और वह कहती रहती थी कि मेरे घर को मेरे समय की ज़रूरत है। मेरे पति चाय काफ़ी भी नहीं बना पाते। मेरे परिवार को मुझसे हर चीज़ के लिए ज़रूरत है, लेकिन कोई भी मेरे द्वारा किए गए प्रयासों की परवाह नहीं करता है और न ही मेरी सराहना करता है। सब मेरी मेहनत को नॉर्मल मान के चलते हैं। मैंने उसके पति को यह जानने के लिए फ़ोन किया कि क्या परिवार को किसी सहारे की ज़रूरत है। मुझे लगा कि उनके पति बहुत परेशान होंगे। अचानक से सारी जिम्मेदारियों को निभाना है। उम्र बढ़ने के साथ साथ माता पिता, बच्चे, अपनी नौकरी, इस पर अवलोकन और उम्र कैसे बेचारे बिताते होंगे। फ़ोन कुछ समय के लिए बजा, नहीं उठाया। 1 घंटे के बाद उन्होंने वापस कॉल किया। उसने माफ़ी मांग ली कि वह मेरे कॉल का जवाब नहीं दे पाए, क्योंकि अपने क्लब में 1 घंटे के लिए टेनिस खेलना शुरू किया था और दोस्तों से मिलना वगैरह वगैरह। उसने रीज़न बताया कि क्यों वो फ़ोन नहीं उठा सकता। यह सुनिश्चित करने के लिए कि उनका समय ठीक से गुजर जाए। यहाँ तक कि उन्होंने पुणे में ट्रांसफ़र करवा लिया। इसलिए अब ट्रैवल नहीं करना पड़ता। घर पर सब ठीक है। मैंने पूछा कि उन्होंने जवाब दिया, एक रसोइया रख लिया है, थोड़ा और पेमेंट किया तो वह किराने का सामान और सब्जी फल वगैरह ही बिल ले आता है। उन्होंने अपने बूढ़े माता पिता के लिए फुल टाइम केयर टेकर रख ली है। ठीक चल रहा है, बच्चे भी ठीक है। जीवन धीरे धीरे सामान्य स्थिति से लौट रहा है। सामान्य स्थिति में शायद किसी की मृत्यु के बाद थोड़ी तकलीफ़ होती है, लेकिन बाकी रूटीन में लोग आ जाते हैं। मैं मुश्किल से 1-2 वाक्य बोल पाई और हमारी बात पूरी हो गई। मेरी आंखों में आंसू आ गए। मेरी सहेली मेरे ख्यालों में आ रही थी। उसने अपनी सास की छोटी बीमारी के लिए हमारे स्कूल
कि पुनर्मिलन को छोड़ दिया था, वो अपनी भतीजी की शादी में नहीं गई क्योंकि उसने अपने घर में मरम्मत के काम की देखरेख करनी पड़ी थी। वह कई मज़ेदार पार्टियां और फिल्मों से चूक गई थी क्योंकि उसने बच्चों की परीक्षा थी और उसे खाना बनाना था। उसे अपनी पति की ज़रूरियातों का ख्याल रखना था। उसने हमेशा कुछ प्रशंसा और कुछ पहचान की तलाश की थी जो उसे कभी नहीं मिली। आज मुझे उसका कहने का मन हो रहा है, यहाँ कोई भी अपरिहार्य नहीं है और कोई भी याद नहीं किया जाएगा। यह सिर्फ हमारे दिमाग का भ्रम है। शायद यह सांत्वना है या यूँ कहे कि हमारे समझने का तरीका। जब आप दूसरों को खुद से पहले रखते हो तो वास्तव में आप यह भी दिखा रहे हैं होते हुए कि आप पहले नहीं हैं। उसके मरने के बाद उन्होंने 2 और नौकरानियां रख ली गई और घर ठीक चल रहा था, इसलिए मन का यह वहम हटा दो कि मैं अपरिहार्य हूँ और मेरे बिना घर नहीं चलेगा। तो उससे जो महत्वपूर्ण बात यह है कि अपने आप के लिए समय निकालो, अपने दोस्तों के साथ संपर्क में रहे, बात करें, हंसे और आनंद लें, अपने शौक़ पूरे करो, अपने जुनून को जियो, अपनी ज़िंदगी को जियो। हर किसी को आपकी ज़रूरत है, लेकिन आपको भी अपने देखभाल और प्यार की ज़रूरत है। हम सभी के पास जीने के लिए केवल एक ही जीवन है। ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है। तो हमारे जीवन में जो वक्त मिला है, जो समय मिला है, जो ज़िंदगी मिली है, जो दोस्त मिले हैं, जो वापिस आने वाले नहीं हैं, जो गए हैं वो चले गए, लेकिन फिर हम उसे क्यों याद करते हैं। आज मैं मेरे जीवन में कितने दोस्तों को याद करता हूँ, मेरे माँ बाप को याद करता हूँ। मैं सोचता हूँ कि क्या मैंने सब कुछ घुमा दिया, अगर आज ये होते, लेकिन आज नहीं है। जब थे तब समय नहीं दे पाता था और जब नहीं है तो मैं सोचता हूँ कि अगर वो होते, मैं बात करता। मैं कितने दोस्तों से आज बात करता हूँ, वीडियो शेयर करता हूँ, मैसेज हज़ारों व्हाट्सएप पर मैसेज भेजता हूँ, सुबह में ईमेल में भेजता हूँ, सबसे बात करता हूँ और मुझे खुशी होती है मेरे समाज का काम करने में, मेरी ज्ञाति का काम करने में, लोगों का काम करने में। जो आनंद, जो खुशी मुझे होती है, शायद ये आवाज़ सुनिए, ये पक्षियों की आवाज़ भी आपको आनंद दे सकती है, लेकिन हम समझते नहीं हैं। हमको अपनी ज़िंदगी की कोई कीमत नहीं है। हमने अपनी ज़िंदगी पशुओं से भी बदतर बना ली है। तो ज़िंदगी जीना सीखो, यही मेरा आज का पैगाम है। चंद्रकांत भाई भट्ट, अमेरिका से। नमस्कार, मिलते हैं मित्रों। चलो, आज का ये पैगाम लोगों को पहुंचाओ, यही मेरा पैगाम है, यही मेरी इच्छा है। सब्सक्राइब करो तो अच्छा होगा, लेकिन ये वीडियो लोगों तक पहुंचाओ। नमस्कार, चंद्रकांत भाई भट्ट।